आज हम आप लोगों के लिए दशमलव भिन्न पर ही आधारित कुछ विशेष सवालों को लाए हैं जो पेपर में आते हैं और आप लोगों के लिए एक नई सी समस्या बनाते हैं। देखिए, बिल्कुल इसी पर आधारित संख्या तो नहीं कह सकता मैं कि बिल्कुल वही संख्याएं हैं, संख्या तो मैंने अपने आप ली है, लेकिन कंसेप्ट वही है और ये सवाल पेपर में आता है। आप देख रहे होंगे कि एक बहुत कठिन समस्या सी है इस सवाल को करने में। यहाँ पे देखिए, एक बेसिक बात है कि दशमलव के यहाँ पे 3 अंक हैं, यहाँ पे 4, यहाँ 3 हैं, यहाँ 4 हैं, यहाँ 3 हैं, यहाँ 4। अगर ये सेम होते तो सवाल में कुछ भी नहीं होता। तो यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। अगर आप सामान्य सवाल को भी करें, जैसे 0.5 है और यहाँ पर 0.05 है, तो हम लोग इसे बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, ऊपर 10 की गुणा कर देते हैं और ये हो जाता है 0.5, है ना। ऐसा ही होता। बिल्कुल यही लॉ को हमें अप्लाई करना है, यही लॉ हमें अपने दिमाग में रखना है और कुछ भी इसमें ऐसा सवाल में नहीं है। अगर यहाँ पर दशमलव का 1 अंक कम है और इधर दशमलव का 1 अंक ज़्यादा है, तो जिधर कम होता है उधर फिर मल्टीप्लाई हो जाती है। सब में ये कम है तो सारों में ही होगी। प्लस बात यह है कि ये सब लोग क्यूब फॉर्म में है, तो यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए, क्यूब। और जैसे ही हम लोग इसे लिखते हैं तो ये वैल्यू बैलेंस हो जाती है और हमारे पास आंसर आ जाता है क्या, 10⁻3। सवाल बदल सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे दशमलव के 2 अंक है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, तो यहाँ 4 है। सवाल अब भी ऐसा का ऐसा ही है कि भाई दूरी तो एक ही है। अगर मैं इन सब में 10 की मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये वैल्यू ऐसी फॉर्म में बदल जाएंगे, है ना। क्योंकि इसमें दशमलव कम है तो ऊपर 10 की मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे ही इसे करा ये वैल्यू इसके बराबर हो जाएंगी। स्क्वायर फॉर्म में है तो आंसर क्या आ जाएगा भाई, 100। ठीक। थोड़ा सा सवाल को बदलने की कोशिश। सवाल तो वही है, बस थोड़ा सा उल्टा कर दिया गया। पहले बार दशमलव जो थे नीचे जाते थे, इस बार दशमलव के 2 स्थान इधर, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ पे 3, तो यहाँ 2। कंसेप्ट वही है, बस ध्यान रखना है कि भाई 1 अंक की दूरी है तो 10, स्क्वायर है तो स्क्वायर। वैल्यू तो ख़त्म हो जाएगी लेकिन आंसर जो आएगा वो 1/100। ठीक, क्लियर।
आसानी से आप लोग सवाल को कर पाएंगे। क्या है इस सवाल का आंसर? देखिए सवाल वैसा ही है, लेकिन अब ये थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पर ये जब बीच में प्लस आ रहा है तो ये सवाल 3 सवाल है और कुछ नहीं है। सवाल वैसा कि ये दशमलव के 2 है और 3 है, तो भाई ऊपर जो है 10 आना है, 101% आएगा भाई। पावर है तो पावर भी आएगी। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो 10 आना है और पावर भी आएगी। और यहाँ पर भी 10 आना है। बस इतना हिस्सा ही सवाल है ये। इसका मान आएगा 100, 1000 और 10, और इसे जोड़ दीजिए आप, कितना हो जाएगा? 1110। ठीक। उम्मीद है ये सवाल आपको समझ में आ गए होंगे। आगे हम लोग फिर नई प्रॉब्लमों के साथ आपसे मिलेंगे। गुड डे।